नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रविंदर सिंह की एक बहुत ही मशहूर किताब आई टू हैड अ लव स्टोरी के बारे में। ये 2008 में आई थी। हाँ। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये असल कहानी है, लेखक की अपनी कहानी। बिल्कुल। कैसे एक ऑनलाइन जान पहचान गहरे प्यार में बदली और फिर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। हाँ, और ये कहानी वाकई बहुत खास है। मतलब ये सच्ची है और इसने लाखों रीडर्स को टच किया। कई साल बेस्टसेलर रही है किताब। सही। ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी वाले जमाने में भी मतलब गहरा प्यार हो सकता है, लेकिन साथ ही जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ये भी बताती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है रविन, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अपने दोस्तों के साथ है, मनप्रीत, अमरदीप, हैप्पी। और दोस्त उसे मजाक में या शायद सीरियसली कहते हैं कि शादी.com पे प्रोफाइल बना ले। हाँ, होता है ऐसा दोस्तों में। वहीं उसकी मुलाकात होती है खुशी से, जो दिल्ली में रहती है। और कमाल की बात यह कि दोनों का बर्थडे एक ही महीने में है, पढ़ाई का बैकग्राउंड भी कुछ कुछ मिलता है। और सोच भी जैसा किताब में बताया है। हाँ, सोच भी। पर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि बिना मिले सिर्फ फोन पर बातें करके मैसेजेस से इतना गहरा प्यार? अजीब तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, उस जमाने के हिसाब से शायद थोड़ा नया था। पर यह दिखाता है कि इमोशनल कनेक्शन के लिए जरूरी नहीं कि आप फिजिकली मौजूद हों। मतलब देर रात की बातें, कॉल्स, मैसेजेस, इसी से वो बॉन्ड बन गया। बिल्कुल, एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन गया उनके बीच। ये आज के जमाने के रिश्तों का भी एक पहलू है ना? सही कहा। तो फिर वो पल आया जब वर्चुअल दुनिया से निकलकर असल मुलाकात हुई। रविन अमेरिका जा रहा था तो दिल्ली में रुका। हाँ, और खुशी से मिला पहली बार। वो मुलाकात बहुत खास रही, ऐसा जिक्र है। और उसने खुशी के परिवार से भी मुलाकात की। फिर जब वो इंडिया वापस आया तो दोनों के परिवार मिले और वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को उनकी सगाई तय हो गई। हाँ, मतलब एक वर्चुअल रिश्ता हकीकत में बदल रहा था। और परिवारों का राजी हो जाना, वो भी ऑनलाइन शुरू हुए रिश्ते के लिए, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। एकदम। वो अपने फ्यूचर के सपने बुनने लगे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। हाँ, कहानी बिल्कुल सही ट्रैक पर जारी थी। लेकिन फिर वही किस्मत का खेल, सब कुछ बदल गया। सुनने में आया है कि 14 फरवरी की रात को ही, जिस दिन शायद उनकी आखिरी बार अच्छे से बात हुई थी, हाँ। काम से या शायद शॉपिंग से लौटते वक्त खुशी का एक बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही दुखद मोड़ था वो। उसे बहुत गंभीर हालत में आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। सोचकर भी अजीब लगता है। कुछ घंटे पहले सगाई की बात, सपने, और फिर ये। बिल्कुल। रविन फौरन दिल्ली पहुंचा। खुशी बेहोश थी, लाइफ सपोर्ट पर। वो दिन, वो इंतजार, वो उम्मीदें, प्रार्थनाएं। हाँ। किताब में वो हिस्सा बहुत बहुत ही भारी है। लेकिन कई दिनों के बाद भी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। और आखिरकार खुशी नहीं बच पाई, वो दुनिया छोड़कर चली गई। उफ। ये घटना मतलब जिंदगी कितनी नाजुक है, कितनी अनिश्चित है, ये एकदम सामने ला देती है। रविन तो जैसे पूरी तरह टूट ही गया होगा। उसने लिखा भी एक जगह, वो मर गई, मैं बच गया। हाँ। क्योंकि मैं बच गया, मैं रोज मरता हूं। ये लाइनें ये उस दर्द को, उस खालीपन को दिखाती है। सही। किताब इसी दुख और खुशी के बिना जीने के संघर्ष के साथ खत्म होती है, लेकिन ये भी दिखाती है कि प्यार, वो एहसास, उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहता है। बिल्कुल। किताब के जो मुख्य विषय हैं वो यही हैं: सच्चा प्यार, अचानक हुई क्षति, वो गहरा दुख, और फिर यादों के सहारे जीने की जद्दोजहद। इसकी भाषा बहुत सरल है, सीधी है, शायद इसीलिए लोगों से इतना कनेक्ट कर पाई। हाँ, इसकी ईमानदारी और सच्चाई की बहुत तारीफ हुई। बिल्कुल दिल से लिखी हुई लगती है। हालांकि कुछ लोगों को यह थोड़ी ज्यादा इमोशनल भी लगी। हो सकता है। पर शायद यही इसकी ताकत थी। इतनी पर्सनल कहानी होकर भी हजारों लोगों को लगा कि ये उनकी अपनी कहानी है। वो एक और लाइन है ना किताब में, बहुत मार्मिक सी। हाँ। इस दुनिया में हर किसी को प्यार का पूरा रूप पाने का सौभाग्य नहीं मिलता। कुछ सिर्फ इसका संक्षिप्त रूप अनुभव करने के लिए जन्म लेते हैं। वाह, बहुत गहरी बात है। तो कुल मिलाकर आई टू हैड अ लव स्टोरी एक ऐसे प्यार की दास्तां है जो मिला, पनपा, फिर दुखद रूप से खो गया, लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रहा। हाँ। और इसका सच्ची घटना पे आधारित होना इसे और भी ज्यादा असरदार बनाता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना? किस बारे में? यही कि क्या ये जो डिजिटल माध्यम से प्यार बनता है, जैसे ऑनलाइन डेटिंग से या सोशल मीडिया से, क्या वो उतना ही गहरा, उतना ही रियल हो सकता है जितना पारंपरिक तरीकों से बने रिश्ते? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब
क्या माध्यम मायने रखता है या फिर रिश्ते में जो दो लोग हैं उनका एहसास, उनका समर्पण ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर ज़रूर सोचना चाहिए।